हमारे साथ हमारे एक सहयोगी उमेश गोस्वामी जुड़ चुके हैं। जी उमेश जी, जिस तरीके से लगातार जब से कांग्रेसियों ने निमंत्रण को ठुकराया है तब से बीजेपी जो है वो हमलावर है। जहां स्मृति ईरानी ने कहा कि जो बाबर की मजार पर मत्था टेकते हैं वही रामलला के दर्शन को नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल सौम्या, देखिए राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने जब से जो निमंत्रण उनको भेजा गया था उसको ठुकराया। तो वैसे तो अंदर खाने कांग्रेस में ही पशुपेश चल रही है। अब ये मामला कांग्रेस की अगर बात करें तो उत्तर कांग्रेस वर्सेस दक्षिण कांग्रेस का हो गया है, क्योंकि दक्षिण कांग्रेस के बड़े नेता लगातार मना कर रहे हैं इस निमंत्रण को स्वीकार करने में। तो वहीं उत्तर प्रदेश के आसपास के जिलों के आसपास के प्रदेश के जो कांग्रेसी नेता है उनका साफ तौर पर मानना है कि राम मंदिर जैसी आस्था के विषय में निमंत्रण ठुकराना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। और वहीं पर अब बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया और यही वजह है कि आज स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर थी। आज उनका आखिरी दिन था उनके दौरे का, और उसके बाद जब मीडिया से बातचीत की उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर हमला बोला कि जिस तरह से कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया था, जिस तरह से राम मंदिर की जो प्रक्रिया चल रही थी उस दौरान कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो अदालत पहुंचे थे राम मंदिर के विरोध में। तो ऐसे में अब जो है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाबर की मजार पर माथा टेकने वाले लोग, कांग्रेस के लोग, बड़े नेता वो निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उनका दुर्भाग्य भी है। बिल्कुल बिल्कुल उमेश जी, जिस तरीके से आज पश्चिम बंगाल में हुई घटना पर भी उसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया, जहां 3 साधुओं पर हमले की घटना को भी स्मृति ईरानी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। देखिए बिल्कुल ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ही है। जिस तरह से बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस साधुओं पर हमला हुआ है, इसको लेकर के बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। साफ तौर पर राम मंदिर के पुजारी के बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का बयान आया और उसकी कड़ी में स्मृति ईरानी ने भी साफ तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था तार-तार हो चुकी है। अभी ईडी पर हमला हुआ उसका भी जिक्र उन्होंने किया। उसके बाद कहा कि जिस तरह से साधुओं पर, लेकिन वहां के जो नेता है उनका कहना है कि बीजेपी हर चीज को धर्म के नजरिए से देखती है और वो जो साधु थे वो लड़कियों से छेड़खानी कर रहे थे, इस वजह से उनके ऊपर इस तरीके की चीजें की गई, उनको मारा पीटा गया। लेकिन बीजेपी जो है वो उसको अलग तरीके से पेश करने की कोशिश कर रही है। तो हमने ये देखिए, ये राजनीति का विषय है, इसमें आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन ये जांच का विषय है कि साधु संत वहां पर क्या कर रहे थे। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो रास्ता भटक गए थे और केवल रास्ता पूछ रहे थे, जिसको लेकर के वहां पर असमंजस की स्थिति पैदा हुई और उनको जमकर पीटा गया। उसकी तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के तमाम बड़े नेता, हिंदू संगठन और तमाम संत समाज इसको लेकर आक्रोशित है और लगातार पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोल रहा है। स्मृति ईरानी ने साफ किया कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण और कानून व्यवस्था तार-तार है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जब से बता दें कि कांग्रेसियों ने, यानी कि कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो सोनिया गांधी हो, खड़गे हो, सभी ने जिस तरीके से 22 तारीख में अयोध्या जाने से इनकार किया है, उसके बाद बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए। वहीं स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री, ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि वो अपने क्षेत्र में अक्षत वितरण कर रही है, साथ ही साथ जो बाबर की मजारों पर मत्था टेकते हैं उन्होंने ही इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ठुकरा दिया है।